आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या फिर बहुत सी स्कीम्स निकलती हैं, डू यू बिलीव इन दैट? यस यस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट आपको वो सिर्फ टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखना चाहिए, बिकॉज अभी आई थिंक टैक्स रूल्स जो है ना वो अमेंड करते रहते हैं, और अब रेट भी कम हमारा वो टैक्स रेट्स बढ़े, प्रॉफिट रेट्स कम हो रहे हैं, तो वो आपको जरा मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज आई थिंक म्यूचुअल फंड्स, टर्म डिपॉजिट रिसीव्स एंड यू नो ऑल दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर पीपल टू। टर्म डिपॉजिट रिसीव मुझे नहीं पता, व्हाट इज TDR, यू नो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर, इस तरह से ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि पीपल शुड नो। उसमें ऐसे होता है कि आप एक अमाउंट ले लें और आप एक फिक्स टेन्योर के लिए बैंक के साथ रखवा दें, तो आपको एक ना इंटरेस्ट रेट लाइक यू नो प्रॉफिट रेट, अगर आप इस्लामिक बैंक में रखवा रहे हो तो नेचुरली उसको प्रॉफिट रेट कहते हैं। क्योंकि अब तो कन्वेंशनल अलग है, इस्लामिक अलग है, थैंकफुली इस्लामिक आ गया है, बट उसमें भी मैं बार बार कहती हूँ कि बड़ी डिबेट है, उसको बड़ा मैं पूछ के करती हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बट यू नो आई फील कि अगर किसी शरिया एडवाइजर ने उनको कह दिया कि इस्लामिक है, तो नेचुरली उनकी नॉलेज ज़्यादा है और उन्होंने अगर इसको सर्टिफाई कर दिया कि दिस इज एन इस्लामिक मोड ऑफ लाइक। बट यू थिंक कि इसमें एक और एंगल भी है कि विच बैंक यू आर गोइंग टू, कौन सा बैंक है जो आपको लगता है कि ये वाला बैंक जो है हमें सही बता रहा है, ये भी हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि हम किस बैंक को ट्रस्ट करें, ऐसा है कि नहीं? उसकी क्रेडिट रेटिंग आपको देखनी होगी। एक्सपेक्ट करूंगा जो उन्होंने TDR एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा देखिए, एक उसूल याद ना इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं अपने पैसे करंट अकाउंट में रखता हूं तो मैं एक क्लिक करूंगा, अगर 1 अरब रुपए भी है वो उसने नेक्स्ट डे ही मुझे वापस करने, तो अब ये हाईली लिक्विड है, लेकिन अब बैंक आगे यूज नहीं कर सकती तो आपको रिटर्न नहीं देगी, नहीं देगा। और अगर आपने ऐसा उनको ब्लॉक कर दी जो इन्होंने TDR, तो फिर उसमें रिटर्न रेट बढ़ जाता है। तो अब ये इसमें आपको चूज करना होता है कि आपको अपने लिक्विडिटी कितनी रखनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखनी है, तो इसका बैलेंस भी बहुत जरूरी है। हाँ मुस्तफा, लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी तो हमने बड़ी टेक्निकल बातें की जो आधे लोगों को समझ भी नहीं आई होंगी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि अपनी फाइनेंसेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर एक बंदा लेट्स सपोज उसकी 100,000 सैलरी है, उसने उसमें किस तरह बचत करनी है, कैसे यूज़ करना है, ये मुझे बताएं। देखें, एक चीज़ बहुत अहम है कि लोग ये करते हैं, दुनिया भर के लोगों की रूटीन ये होती है कि जो आपकी सैलरी होती है ना उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके फिर सेविंग निकालते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने इस पे कुछ शोज भी किए हैं कि आप सैलरी में से पहले सेविंग लेस करके फिर एक्सपेंसेस करें, नहीं सेविंग को आपने मस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने सेविंग की है तो आप अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं, वो पब्लिक के लिए बहुत अहम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मैं आपको उसका रियल किस्सा सुनाता हूँ, 2012 का है। 2012 में मेरा एक फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट बहुत डीप करता है, उसके चौकीदार की सैलरी थी 15,000 रुपए। वो उस 15,000 में से उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 2,000 रुपए मैं तुम्हारे हर महीने निकाल दूंगा, जो एक हमारे बैंक्स और हमारी हर जगह और वो 2,000 रुपए निकाल